बहू से सब्जी काटने के लिए कहा था, कर क्या रही है ये अंदर? अरे मेरी कमर! अरे माँ जी। बहू ये ले पैसे और बाजार से ढेर सारी सब्जियां लिया। जी माँ जी। सब्जी ले आई बहू? कौन सी सब्जी माँ जी? अरे मैंने तुझे पैसे दिए थे ना सब्जी लाने के लिए। अच्छा माँ जी, उन पैसों से तो मैं बीटीएस का सामान ले आई। हाय दैया, ये चूड़ी तो काफी अच्छी लग रही है आपकी। आपकी बिंदी भी अच्छी। ये लीजिए माँ जी चाय। बहू तो आपकी बड़ी संस्कारी है। बीटीएस के कैफे में चलना है, रेडी हो? हाँ हाँ रेडी हूँ। हाय दैया, बेटा जो याद करने के लिए दिया था वो हो गया? जी मम्मा। सुनाओ। किम रंजुन, किम सजिन, मिन योंगी, जिन होसोक, पा जेमिन, किम तायंग, जिन जंगकुक, बीटीएस। वेरी गुड बेटा। बेटा जाओ अपने पापा को किस करके आओ। ओके मम्मा। हाय दैया, बीटीएस को नहीं तेरे बाप को किस करना है। बेटा जरा अपने पापा से पूछना खाने में क्या खाएंगे। ठीक है। हेलो पापा, मम्मा पूछ रही है कि आप खाने में क्या खाओगे। मम्मा पापा जवाब ही नहीं दे रहे। हाय दैया, तेरे बाप को कॉल करना था ना कि बीटीएस को। इतना ही बहुत था, बीटीएस से शादी कर लेती ना मेरे बेटे से, क्योंकि मम्मा। यार एक बात बता, तुझे के ड्रामा देखना पसंद है? देख यार, ना मुझे के ड्रामा देखना पसंद है ना मुझे बीटीएस पसंद है, मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और भाई क्या देख रहा है? स्क्विड गेम। अबे साले। बहू आज तुम्हारी पहली रसोई है तो क्या बनाओगी? माँ जी मैं हलवा बनाऊंगी। ओह अच्छा, हलवा बनाओगी, तो चलो बनाना शुरू करो। जी माँ जी, पहले मैं डालूंगी सूजी। अब मैं डालूंगी इसमें शुगर। अरे बीटीएस की दीवानी, शुगर नहीं शुगर। जी माँ जी शुगर। ओह अच्छा। फिर डलेगा इसमें वी हनी। अरे वो वी नहीं, बी हनी होता है। मेरा मतलब वी बी हनी। ओह अच्छा। अब बारी है जंगकुक की। अरे जंगकुक नहीं, वो कुक होता है। जी माँ जी कुक की। माँ जी जे होप है कि आपको ये हलवा पसंद आएगा। अरे बीटीएस की दीवानी, जे होप नहीं होप। आई होप आपको ये हलवा पसंद आएगा। बीटीएस दीवानी बहू का बीटीएस स्टाइल हलवा। मम्मी मम्मी पापा कहाँ है? लो अपनी मम्मी से ही पूछ लो कौन है तुम्हारे पापा। मेरा हस्बैंड तो एक ही है, किम तायंग। हाय राम, ये कौन है ताईफाई कर रही है? दादी बीटीएस का मेंबर है तायंग। हे भगवान, इस लड़की का दिमाग तो शादी के बाद भी कोरिया में अटका है। बहू तुम्हारी शादी हमारे बेटे से हुई है या फिर उस कोरियन से? पापा जी शादी तो आपके बेटे से हुई है, लेकिन दिल पर हक तो सिर्फ तायंग का है। तो करवा चौथ का व्रत भी उसके लिए ही रख लेना। मम्मी क्या मैं स्कूल में पापा की जगह किम तायंग नाम लिखवा दूं? हाय दैया, ये घर नहीं कोरियन ड्रामा बन गया है। तो मैं कौन हूँ फिर, पड़ोसन का पति? वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन किम तायंग से स्मार्ट कोई नहीं है। मम्मी मैं घर आ गई। अब मैं अपना फेवरेट कार्टून डोरा देखूंगी। कहो बैकपैक, कहो बैकपैक, जोर से। लकड़ी की काठी पे सुन, तू अपनी गुड्डे की शादी मेरे गुड्डे से कराएगी? नहीं, तेरा गुड्डा झूठ बोलता है। ओए, तू मेरी चांद सितारे क्यों खा रही है? टेबल पे पड़े होते मैंने खा लिए। ठीक है, तो फिर मैं तेरी वो आइसक्रीम खाने जा रहा हूँ जो तूने फ्रिज में जमाने रखी है। अभी मत खा, वो जमी नहीं होएगी। पकड़ के दिखा, तेरे में हिम्मत है तो। अरे तेरे को तो मैं आराम से ढूंढ लूंगा, तू एक बार ताली तो बजा। तू चीटिंग कर रहा है, मैं नहीं खेल रही तेरे साथ। मैंने नहीं की। अरे रुक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। अब तेरे पूरे 10 चक्कर हो गए, मेरी बारी। और मेरा नीचे थोड़ी देखने का टाइम हो गया, मैं जा रही हूँ। अरे मेरी बारी तो दे दे। अब तू देख, सचिन वाला शॉट मारूंगा। तुझे बोला था ना आराम से मारियो, अब तोड़ देना शीशा। कितनी
बार कहा है तुम दोनों से घर में मत खेला करो, आज तो तुम गए। चल भाग, कहीं छुपते हैं, चिंटू के घर चलते हैं। ओए बहन, फटाफट काम बंद कर, मैच देखते हैं। इंडिया न्यूजीलैंड के बीच मैच चल रहा है और कोहली बैटिंग करने आ रहा है, साथ में पॉपकॉर्न और चिप्स भी रेडी हैं। मुझे असाइनमेंट बनाना और कल ही सबमिट करना, नहीं तो मैम मेरे मार्क्स काट लेंगी। बस तुम्हारी मैम को उल्लू बनाने का एक ही तरीका है, हिक्स बाईपास। हिक्स बाईपास ये क्या है? हिक्स बाईपास एक ऐसी वेबसाइट है जो एआई लैंग्वेज को ह्यूमन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। मतलब? देख, जैसे तूने एआई से असाइनमेंट बनाया और जब तू इसे GPT-0 पर जाकर चेक करेगी तो ये 100% एआई दिखाएगा। लेकिन अगर तू पहले ही इसी असाइनमेंट को कॉपी करके हिक्स बाईपास वेबसाइट पर पेस्ट कर देगी तो ये इसी असाइनमेंट को ह्यूमन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा चुटकियों में। मैम को पता नहीं चलेगा कि मैंने एआई से बनाया है? बिल्कुल नहीं। देख, GPT-0 पर चेक कर, देख आया ना 98% ह्यूमन रिजल्ट, मतलब ह्यूमन ने लिखा है। ओ माय गॉड, अब मैम कभी नहीं पकड़ पाएंगी। हाँ, ये होता है असली जुगाड़। पॉपकॉर्न भी रेडी, मैच भी रेडी और तेरा असाइनमेंट भी रेडी। चल अब लैपटॉप बंद कर कोहली की बैटिंग देखते हैं। गुड मॉर्निंग आर्मीज। तो सुबह की मेरी शुरुआत हुई बीटीएस के सॉन्ग सुनते हुए, क्योंकि अलार्म भी बीटीएस के सॉन्ग पे सेट है ना। फिर मैंने बीटीएस की पोस्ट लाइक करी क्योंकि ये तो मेरा रोज का वर्कआउट है। उसके बाद मैंने हेडफोन लगाया और फुल आवाज में बीटीएस के सॉन्ग चलाए और कुछ घर के काम किए। लंच करते हुए भी मैंने देखा बीटीएस, एक तरफ से दाल चावल और दूसरी तरफ से वीकी क्यूटनेस। होमवर्क करने बैठी थी पर बीच बीच में बीटीएस की रील देखने लगी और काम से ज्यादा तो जंकू को ही देखती रही। फिर मैंने सारे बीटीएस के सॉन्ग्स की स्ट्रीमिंग करी और उन्हें व्यूअर्स पर लाइव देखा, क्योंकि एक पल भी बीटीएस से दूर रहना इम्पॉसिबल है। उसके बाद मैंने के ड्रामा लगाया, क्योंकि बीटीएस और के ड्रामा के बिना तो लाइफ अधूरी है। और सोने से पहले मम्मी की डांट सुनी कि तू सारा दिन बीटीएस बीटीएस करती रहती है। पर डांट सुनने और थोड़ा आंसू बहाने के बाद भी मैंने बीटीएस के ही सॉन्ग चलाए, क्योंकि बीटीएस के बिना ना सुबह है, ना शाम है और ना ही रात है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे 24 आवर ब्लैक पिंक चैलेंज। तो नेहा ने लिया है ब्लैक और मैंने लिया है पिंक कलर, और ये है हमारा ब्लैक पिंक कपड़ों का कलेक्शन। और इस चैलेंज को करने के लिए तो हमने हमारे रूम को ही ब्लैक पिंक में चेंज कर दिया है। और ये रहा हमारा सेकंड आउटफिट। चलो मैं आपको हमारी क्यूट क्यूट सी एक्सेसरीज दिखाती हूँ। और ये देखो नेकलेस कितना क्यूट लग रहा है ना। चलो ब्लैक पिंक नेल पेंट भी लगा लेते हैं। ब्रेकफास्ट में हमने खाया पिंक स्ट्रॉबेरी शेक एंड ब्लैक ओरियो शेक, और साथ में ये आइसक्रीम एंड ग्रेप्स भी है। उसके बाद गए हम बाहर कुछ शॉपिंग करने, मार्केट में एंट्री करते। मुझे पिंक थिंग्स में बहुत ज्यादा चीजें मिल रही थी, बट नेहा का तो प्रॉपर्टी हो गया, उसको तो ब्लैक में कुछ मिल ही नहीं रहा था। एंड हम यहाँ हमारी ये क्यूट सी सब्सक्राइबर से भी मिले। उसके बाद ये ब्लैक पिंक चुस्की खा के तो मजा ही आई गया। फिर लंच में हमने खाया ये पैनकेक, साथ में ड्रिंक। मेरा पैनकेक तो देखने में भी अच्छा था और खाने में भी अच्छा था, बट नेहा का पैनकेक पता नहीं क्या ही लग रहा था, ब्लैक ब्लैक, उसको तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उसके बाद मैंने स्नैक्स में खाया है पिंक चुपा चुप्स एंड मार्शमैलो, और नेहा ने खाया केक। एंड डिनर में हमने खाया है ब्लैक पिंक पॉपकॉर्न एंड नूडल्स, जो की देखने में भी अच्छे थे और खाने में भी। अगर आपको हमारे ब्लैक पिंक चैलेंज वीडियो का फुल वीडियो देखना है तो नीचे क्लिक करो। बेटा, अगर तुम्हारे मन में एक दूसरे के लिए कोई सवाल है तो अकेले में जाके बात कर सकते हो। वैसे तुम्हें के ड्रामा देखना इतना क्यों पसंद है? जिस तरह से के ड्रामा में लड़के लड़कियों की केयर करते हैं, वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं भी तुम्हारी उसी तरह से केयर करूँगा। अच्छा, तुम्हारा फेवरेट के ड्रामा कौन सा है? वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन गोबलिन और माय डेमन मेरी लिस्ट में सबसे ऊपर है। अगर तुम मुझे कोई के ड्रामा रिकमेंड करना चाहती हो तो कर सकती हो। जी, लवली रनर, क्वीन ऑफ टीयर, बॉयज और फ्लावर, क्रैश लैंडिंग। मुझे लगता है लिस्ट काफ़ी लंबी है, शादी के बाद दोनों साथ में देखेंगे। तुम्हें किस टाइप के ड्रामा देखना पसंद है? मुझे रोमांटिक के ड्रामा देखना ज़्यादा पसंद है। मुझे भी। मुझे रात में 4-4 बजे तक के ड्रामा देखने की आदत है। इससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस वजह से मैं सुबह जल्दी उठकर ब्रेकफास्ट नहीं बना पाऊंगी। कोई बात नहीं, मैं बना दिया करूँगा जैसे के ड्रामा बनाते हैं। तो क्या ये रिश्ता मैं पक्का समझूं? हाँ। नई खुशी। कल वैलेंटाइंस डे है, चलो कहीं डेट पे चलते हैं। हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ। तो बताओ तुम कहाँ जाना चाहती हो? मैं एक कोरियन रेस्टोरेंट जाना चाहती हूँ, क्यूट सी डेट पे, जहाँ हम साथ में कोरियन फूड एंजॉय कर सकें। अच्छा। हाँ, मैं हमेशा से ये चाहती थी कि हम एक क्यूट सी कोरियन डेट करें जैसे के ड्रामा में होता है। तो फिर हो गया था, कल हम कोरियन रेस्टोरेंट चलेंगे। ठीक है। ओ माय गॉड, हम कोरियन रेस्टोरेंट जा रहे हैं। मैं तो कोई ब्यूटीफुल सी ड्रेस पहनूंगी और क्यूट सा कोरियन मेकअप करूंगी। ओह नो, मेरे पास तो एक भी अच्छी ड्रेस नहीं है। और ये क्या, मेरा मेकअप भी सारा खत्म हो गया। मैं क्या करूं? कल मैं क्या पहन कर जाऊंगी? ये क्या है? तुम्हारे लिए ड्रेस और मार्च का मेकअप। आज तुम ये ड्रेस पहनना और ये मेकअप यूज करना। तुम्हें कैसे पता चला मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं और मेरा मेकअप भी सारा खत्म हो गया? कल रात मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी। मैं चाहता था कि तुम अपनी डेट पे सबसे ज्यादा क्यूट लगो।
ओह यू आर द बेस्ट। ओह वाओ, ये ड्रेस कितनी प्रिटी है और ये मार्स का मेकअप बहुत लॉन्ग लास्टिंग और अमेजिंग होता है। ओह वाओ, ये आई शेडो पैलेट कितनी ज्यादा पिगमेंटेड है। थैंक यू। वाओ दिस इज परफेक्ट, आई लव इट। बहुत क्यूट लग रही हो। चले डेट पर। हाँ